मैं सुरभि खिची आप सभी के सामने लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। विषय है पूर्ण विराम। पिता के जाने के बाद घर का आंगन वैसा ही था, दीवारें भी वैसी ही थी, लेकिन घर जैसे घर नहीं रहा था। लगता था मानो किसी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द अचानक मिट गया हो। 13वीं के बाद जब रिश्तेदार लौट गए, तब पहली बार उसे घर की खामोशी सुनाई दी। माँ की आंखों में चिंता थी, छोटे भाई बहनों की निगाहों में प्रश्न। उस दिन उसने महसूस किया कि शोक मनाने का अधिकार भी शायद जिम्मेदारियों से छोटा होता है। अगली सुबह उसने पिता की पुरानी घड़ी पहन ली। घड़ी की सुइयां तो चल रही थी, पर उसके जीवन का समय बदल चुका था। जो हाथ कल तक सपनों की डायरी लिखते थे, वे आज खर्चों का हिसाब लिखने लगे। जो आंखें अपने भविष्य के रंग देखती थी, वे अब पूरे परिवार के कल की चिंता में जागने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं को टालना सीख लिया। नए कपड़ों की जगह फिर जरूरी हो गई, दोस्तों की महफिल की जगह घर का राशन। हर महीने कुछ सपने चुपचाप अलमारी के किसी कोने में रख दिए जाते और जिम्मेदारियां उनके स्थान पर बैठ जाती। एक दिन छोटे भाई ने मासूमियत से पूछा, भैया आप कभी थकते नहीं क्या? वह मुस्कुराया। सच तो यह था कि वह बहुत थकता है, लेकिन अब थकान बताने की उम्र नहीं रही थी। उस रात माँ ने देर तक जागते देखा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू बिल्कुल अपने पिता जैसा हो गया है। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई। वर्षों बाद पहली बार उसे लगा कि पिता गए नहीं हैं, वे उसके सपनों में नहीं, उसकी जिम्मेदारियों में जीवित है। उसने आसमान की ओर देखा। जीवन की पुस्तक में पिता सचमुच पूर्ण विराम नहीं बने थे, वे तो एक अल्प विराम थे, जिसके बाद उसे परिवार की कहानी आगे लिखनी थी। धन्यवाद।